एटीट्यूड, वो भी पॉजिटिव, शुद्ध हिंदी में नजरिया। आपको क्या लगता है आईने में उसको अपने आप दिख रहा था? नजरिया। आप अंदर से कितने काले हैं, ऊपर आपका चेहरा कितना काला है, ब्लैक ही ब्यूटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका मन कितना साफ है, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। आपकी जुबान कितनी साफ है, उस बात से बहुत फर्क पड़ता है। आपका शेप, साइज, फेस, लुक अच्छा हो या नहीं हो, लेकिन आपकी जुबान, आपकी बात बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी जुबान, आपकी बात अच्छी नहीं है तो आप प्रॉब्लम में हो जाएंगे। डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बिजनेस करना है। पॉजिटिव। ज्यादातर लोग निगेटिव एटीट्यूड के साथ बिजनेस करते हैं। निगेटिव आप समझते हैं? सांप को आपने देखा? सांप अपने ही बच्चे को एक टाइम के बाद खा जाता है। डिस्कवरी उठा के देख लेना। मगरमच्छ, मेल मगरमच्छ को खा लेता है, क्रोकोडाइल को, और फीमेल को रख लेता है। मतलब शेरों में भी ये आदत है, खुद के बच्चे को एक टाइम के बाद मार देते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए फेल हैं, उनकी जुबान खराब है। डांटना, फटकारना, गाली गलौज, उटपटांग हरकत, रिलेशन गड़बड़, इस चक्कर में टीमें डेड हो जाती है दोस्त। अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपके अंदर सबसे पहली हरकत होनी चाहिए, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करनी है। बी अ पॉजिटिव गाय। ज्यादातर लोगों का नजरिया ही निगेटिव है। सुबह से शाम काम किया और शाम को वैसे आते, अरे यार मेरा क्या पता, मेरे तो 6 महीने से चेक नहीं बने, तेरा मेरा भी 3 महीने से नहीं बना था। देखिए मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरे को खुद नहीं पता कि मैं कब तक कर रहा हूँ। निपट गया तेरे बगल वाला, बर्बाद कर डाला तू उसकी सोच को। मुंह से क्या निकला कि मेरा 6 महीने से नहीं बना, बस इतना ही निकला। रोने का काम अपलाइन के कंधे में है, डाउनलाइन के कंधे में रोने की आदत मत डालिए। जिन प्रिविलेजों को कोर के साथ रोने की आदत है, वो खुद भी निपटते हैं और अपने कोर को भी निपटा डालते हैं। अगर आप कोर हैं, प्रिविलेज हैं, आपके पास 100 माइल के सीनियर है ना, वहां जाके बात करिए ना। बिजनेस में 4 चीजें होती हैं। एक होता है स्पॉन्सर, एक होता है अपलाइन, एक होता है मेंटोर, एक होता है आइडल। आपको पहले से पता होना चाहिए हु इज योर मेंटोर, हु इज योर आइडल। अपलाइन के चैप्टर्स होते हैं। एक होता है अपलाइन, एक गपलाइन, एक सप्लाइन, एक टपलाइन। बोलिए कौन सा चैप्टर लगा? हाँ, अब जरा अपनी तरफ नजरें घुमा के देखना कौन कौन से कैरेक्टर में फंसा हुआ है। जो आपको ड्यूसॉफ्ट में लेकर आया वो स्पॉन्सर है और आपको लगता है वही चपलाइन है। जैसे स्केर्ड गेम देख के लगता है सर आपू ही भगवान है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लगता है आपू ही भगवान है। और ऊपर एक स्पॉन्सर जिसने आपको ड्यूसॉफ्ट से इंट्रोड्यूस कराया है, ही इज योर स्पॉन्सर, ही इज नॉट योर अपलाइन। जो आपको बिजनेस में लेकर आया है वो स्पॉन्सर है, वो लेके आने वाला है, उसने आपको स्पॉन्सर किया है। अपलाइन तो उसके ऊपर वाली है भाई साहब। जो आपसे पहले ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइन है, ही इज योर अपलाइन। चाहे वो 1 साल वाली है, चाहे वो 2 साल है, चाहे वो किसी भी टीम में है, ही इज योर अपलाइन। और यहीं पे लोग फेल हो जाते हैं, अपलाइन चूज कर दे रहे हैं। कहते एक घर में 5 औलादें, माँ बाप और 3 बेटा बेटी, 5 माँ बाप काम में लगे हैं। बेटा कहाँ जा रहा है, बेटी कहाँ जा रही है, छोटा वाला बेटा कहाँ जा रहा है, यही तो डिसाइड करता है कि हु इज द ग्रेट। एक काम में लगा है और 2 का ठिकाना नहीं है, तो 2 के चक्कर में कौन निपटता है? घर वाले। भाई साहब, अगर परवरिश करने वाला सही है तो बच्चे संस्कारी निकलेंगे, और परवरिश करने वाला ही गलत है तो बच्चे असंस्कारी निकलेंगे। अगर परवरिश करने वाला, कहते संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात। मुझे बताएं, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, 1 2 डैश डैश 5 6 क्या आएगा बीच में? कंफर्म? बिल्कुल। A B डैश डैश D क्या आएगा?
अरे वाह, कितने समझदार हैं आप। ए बी, 1 2 3 4 5 6, क्या आएगा? अरे कहाँ गई समझदारी? ओ माय गॉड, जो जवाब पहले फटाफट आ रहा था, भी क्या हो गया? क्या है? 3 और 4 पता तब चलता है जब 2 और 5 को देखा जाता है। 3 और 4 की कीमत नहीं है, कीमत तो 2 और 5 की है। कीमत 3 4 की नहीं है, कीमत 2 और 5 की है। डिसाइड करेंगे कि बीच में 3 और 4 आएगा नहीं। कीमत ए और बी और डी की है कि सी आएगा नहीं। कीमत आपकी नहीं है, कीमत तो है आप किन 2 अपलाइनों के साथ अपना जिंदगी गुजार रहे हो, किनके साथ आप काम करते हैं। कौन है आपका मेंटोर और कौन है आपका आइडियल, इस बात से फर्क पड़ता है। अरे उंगली करना है तो शेर को करो, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, खरगोश, गीदड़, क्या लगा है उसमें? शेर को उंगली करेगा, लड़ेगा तो जंगल का राजा बनेगा, और हारेगा तो भी बोलेगा शेर से लड़के आया है, शेर लड़के आया है। अपलाइन बड़ा टफ काम दे दिया मैंने, बहुत सटीकता पे आ रहा हूं, समझते जाना मेरी बात। संगत, अगर आपके अपलाइन में दम है तो ये मान लीजिए युद्ध आपकी जीत है। पर आप चुनते हैं गप लाइन, सप लाइन, टप लाइन। आपने फोन के साथ प्लान है मेरा सच्ची, उसने आपको फुल मोटिव काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और शाम को वही खराब। आप सर वो प्लान था प्लान था तो ऑफिस में मिलेंगे, जाओ ना उनके पास। ये प्लान नहीं, गप लाइन में गप्पे मार दिया। अगर आपकी टीम में कोई ऐसी बंदी बंदा, ये अपलाइन है ही नहीं, ये गप लाइन है, तुरंत साथ छोड़ो, क्योंकि सी को बी और डी की संगत चाहिए। यस सर, भी वो सी कहलाएगा। यस सर। अगर 3 और 4 की संगत 2 और 5 से नहीं हुई तो 3 और 4 नहीं कहलाएगा, वो गप लाइन है, गप्पे मार रहा है। यस सर। हाँ तुम प्लान करो, मैं आता हूँ, पता चले 3 दिन से तो फरार है, पता ही नहीं है उसका, टाइम पे फोन नहीं उठा रहा है, बात हो नहीं रही है, उसकी अपनी अपलाइन से बात नहीं हो रही है, आपको लग रहा है वो आपको आगे बढ़ाएगा। गलत संगत है दोस्त, वो गप लाइन है, वो गप्पे मार रहा है। एक होती है सप्लाइन, अपनी ही टीम को कब निगेटिव कर देता है उसको पता ही नहीं चलता है, घूम रहा है बैठ कर, तुम्हारा काम चल रहा है, मेरा भी नहीं चल रहा, 1.5 साल से तुमको क्या बताओ, मेरा तो। और तुमको पता है वो ऊपर वाला है ना, पहले उसका 1 लाख रुपए हफ्ते का होता है, अभी 20,000 कुछ दिन बाद अब ये बंदा सर ऐसा मत बोलो सर, 3 साल तक आपको मेंटर आइडियल मारा है सर, कैसी बात कर। मैं डरा नहीं रहा हूँ तेरे को, मैं तो बता रहा हूँ, बस मेरे दिल के अंदर था तो मैंने बोल दिया। मैं ये नहीं बोल रहा तू दिल शॉट छोड़, अरे मूर्ख तूने उसको डस लिया, ये वो पॉइजन था जो जिंदगी में जिसका इलाज कोई वैद्य नहीं कर सकता। निपटारा कर दिया तूने। 90% टीम इसलिए परेशान है क्योंकि उसकी अपलाइन नहीं बेटी तो बात करते कर हम 1 साल में ये लेवल ला देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो ऐसा वैसा फलाना। तो 100 रुपए है क्या तेल डलवाने के लिए, 100 रुपए मैंने चलना है अपने को, 100 रुपए तो चाहिए ना मुझे। वो 100 रुपया भारी पड़ गया, वो 1.5 घंटे का मोटिवेशन भारी नहीं पड़ा है, वो 100 रुपये भारी पड़ गए। ये जो लगा है ना 100 रुपए तू आज दे दे, अगले हफ्ते मेरा चेक आ रहा है तेरे को लौटाऊंगा। आज तक किसी ने कल देखा है तो बताओ, आज जो आज का कल है ना वो कल का परसों बन जाता है, कल नहीं आता वो। जिनको आदत है सप्लाइन के चक्कर में रहने की, इनका निपटारा हो गया है। आपको अंदाजा लगाना है ना कि आप अपलाइन गपलाइन या सप्लाइन या टपलाइन में, टपलाइन कौन है पता, जो टप्पे मारते रहता है। अजी मेरे को तो गौरव सर की गाइडलाइन में काम करना, बस मेरे को कोई नहीं चाहिए। जैसे 2-4 महीने बाद गौरव सर ने फटकारा, तुमको काम ढूंढे, तुमको समझ ये करना चाहिए, गलत है, ये हिसाब दो, इतनी डीडी कहाँ, इतनी ग्रोथ कहाँ है, इस पर गौरव सर कुछ आते नहीं, उनको डांटते रहते। अब मैं पंकज सर के साथ काम करता हूं, बहुत अच्छा है, कुछ बोलते नहीं। 3 महीने में जब इसने फटकारा, दोनों ऐसे ही है, मेरे को राहुल कुमार सर के साथ काम करना, बड़ा आदमी बड़ा लेवल पे लेके जाएगा, मेरे को ग्राउंड लेवल बनना है, ग्राउंड में बैचलर से क्या बात करूंगा, और लेवल अभी को फिर मिले। अब राहुल सर ने फोन, इनका स्टाइल फोन उठाने का, जब तक नाम के आगे डिप्लोमेट में लिखा हुआ आदमी फोन न उठाए,
वो बड़ा आदमी। लेकिन अगर बड़े आदमी ने फोन उठा लिया और बात की ऐसा ऐसा करना है, तो आज से तुम सब कुछ मत बताओ, मेरा डायरेक्ट बात होता है। डायरेक्ट क्राउन ज्वेल का प्लानिंग मिला है मेरे को। तुम 6 महीने साल भर देखो, 200 250 माइल, 250 मेरे लेफ्ट में होगा, 250 राइट में, अपन क्राउन ज्वेल। और ऐसे क्राउन ज्वेल हफ्ते भर बाद चाय के ठेले में, गुपचुप में, कुल्फी में यही मिलते हैं ऐसे क्राउन ज्वेल। भाई साहब सटीकता के साथ, ये जिनको टप्पे मारने की आदत है ना, अभी ये अच्छी बात कर रहा था, ये अप्लाई, फिर इसके बाद, फिर ये नहीं उसके, इनका कुछ नहीं हो सकता है। टप्पे मार, टप 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 टप। क्रिकेट मैच में भी एक ही टप्पा अलाउड है, एक बार टप्पा लग के उठा ओके, 2 बार पड़ा नो बॉल। यस सर। जिंदगी में भी एक ही टप्पा लगाना है भाई। ये टप्पे में टप्पा क्यों मारते रहता है? एक किच पकड़ने का, एक किच। घर में बहुत सारे देवी देवता है, इधर हनुमान जी लगे, इधर भोले बाबा लगे हुए, इधर एक देव, 2 देव, बड़ा देव सब लगे हैं, लेकिन बीच में एक मूर्ति है जो तुम्हारी कुल देवी और कुल देवता है। भगवान जाने तुम जिसको मानो, अल्लाह, राम, रहीम, कृष्ण जो भी हो, जिस धर्म को मानते हो, उसका एक कुल देवी और कुल देवता होता है। तस्वीर तो हजारों की लगी होती है, लेकिन कोई एक होता है जिसके ऊपर आप अंधविश्वास करते हो, वही अंधविश्वास आपको कामयाब कराता है। कहां चलिए ये टप लाइन, ये गप लाइन, ये सब फालतू है। बी अ पॉजिटिव एटीट्यूड बॉय। यस सर। थोड़ी सी दिक्कत आई, वो फेल हो गए एक बार ना। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है भाई साहब? एक राजा के यहाँ युद्ध छिड़ गया, समझ रहे हैं ना? yes, सर। एक राजा के यहाँ युद्ध छिड़ गया, इत्तेफाक से उसकी कोई वंशज नहीं, कोई औलाद नहीं। एक फीमेल थी, उसकी शादी हो गई, राजा बूढ़ा हो गया, सेनापति लगा गद्दी लेने के लिए, ये मरे तो मैं भी आ जाऊं। पुराने जमाने में यही चलता था। राजा ने जब उसको सुनाई आया कि अरे पड़ोस के राज्य ने युद्ध कर दिया है, बहुत बड़ी सेना है, इतनी बड़ी सेना है कि हमारे राज्य से 10 गुना बड़ा है, हमें तो सरेंडर कर देना। तो राजा बोलता नहीं, हम लड़ेंगे। कहता अकेले लड़ोगे? जो हमारे फौजी है ना, वो डर से कांप रहे हैं, और उतनी बड़ी फौज, आपको टुकड़े टुकड़े 100-100 ग्राम करके ले जाएंगे। हमारे हालत मस्त है उनकी। पॉजिटिव एटीट्यूड, 100-100 ग्राम करके लेके चले जाएंगे। भाई साहब, राजा के दिमाग में डर बैठा दिया उनने कि बड़ा योद्धा आ रहा है, लड़ोगे कैसे? सेनापति की हालत खराब है, सेना बोलती है मेरे को लड़ना नहीं है। राजा क्या करे? राजा ने पुजारी से कंसल्ट किया। पुजारी बोलता वो दूर देख रहे मंदिर, वहां एक साधु बाबा रहते हैं, जब कुछ नहीं समझ में आए उसके पास जाना, वो तुमको हल बताएगा। राजा पूरी सेना लेके पहुंच गया, कहता वो जो बोलेंगे वो होगा। भाई साहब, राजा ने पुजारी के सामने हाथ जोड़ दिया, साहब बाहर युद्ध के लिए खड़ा है एक मुगल शासक, निपटारा कर देगा, बचाओ। कहता दिक्कत क्या? कहता इतनी बड़ी दिक्कत है, तुम बोलते हो दिक्कत क्या? कहता लड़ नहीं रहे ना। कहता राजा मेरे को सेनापति बना दे, मेरे को सेनापति बना, मैं तेरे को युद्ध जिता के दिखाऊंगा। कहता आप साधु और सेनापति? कहता हाँ। कहते सैनिक लड़ने से मना कर रहे, कहते तू मेरे को बना। कहता ठीक है, आज से आप सेनापति। भाई साहब, पंडित गया, सारी फौज को बोलता देखो ये देवी माँ का सिक्का है, आज तक इस सिक्के ने झूठ नहीं बोला है। ये देवी माँ का सिक्का है। पॉजिटिव एटीट्यूड लीडर क्या कर सकता है? एक स्टार प्रिविलेज क्या कर सकता है? ये देवी माँ का सिक्का है, आज तक इसने झूठ नहीं बोला। मैं इसे उछालूंगा, हेड आया हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, और टेल आया मतलब हमें वापस घर चले जाना चाहिए, आधीनता स्वीकार कर। सब बोलते ठीक। सारी फौज सिक्के पे नजर गड़ा दी, सिक्का उछला, नीचे गिरा। अब साधु बोलता देखा, अब तो देवी माँ ने भी आशीर्वाद दे दिया है कि हमें लड़ना चाहिए और हम युद्ध जीतेंगे। सारी जनता मोटिवेट, फुल फायर, यस यस, देवी माँ का आशीर्वाद एकदम। और 10,000 लोग चले 10 लाख लोगों से लड़ने के लिए। जैसे ही पुल पार किए, पुल क्रॉस किए, साधु बोलता देखो देवी माँ का आशीर्वाद तो मिल ही गया है, अब ये पुल को जला दो। कहते दिमाग खराब है, पहले तुम
तुम मरवाने लेकर आए हो देवी माँ के नाम पे, मरवाने लेकर आए हो। इतने सारे मुगलों से कौन लड़ेगा? और अभी से पुल चलवा रहे हो। मान लो साधु बाबा हम लड़े और हम जीते तो हम घर वापस कैसे जाएंगे? कहता अबे मूर्ख, लड़े जीते तो घर जाने की क्या जरूरत है, ये सारा राज्य ही अपना हो जाएगा। लड़े और जीते तो घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये राज्य ही अपना हो जाएगा। जिसके पास बड़ा घर हो वो पीछे के रास्ते नहीं देखा करते हो। आप कहाँ हैं? 21 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में है आप, 21 ईयर रिच एक्सपीरियंस, 21 साल पुरानी संस्था है आप, 46 लाख एसोसिएट का ग्रुप है, 250 से ज्यादा करोड़पति है यहाँ पे, इंडिया की सबसे बड़ी लीडरशिप है यहाँ पे, जेनेसिस इंटरनेशनल टीम इंडिया का सबसे अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर बैठी है। आप एक ऐसी जगह हैं जो अपने आप में नंबर 1 संस्था है, और आप नंबर 1 वाली जगह में बैठकर भी अगर 5-10 हजार की जॉब के बारे में सोचते हैं तो आपका एटीट्यूड निहायत ही नेगेटिव है। आप कोर हैं, ये कोर राहुल सर 2010 में, आप प्रिविलेज हैं, ये 2013 में प्रिविलेज थे, आप स्टार हैं, ये 2014 में स्टार थे, आप प्रीमियर हैं, आप डिप्लोमेट हैं, ये 2015 में सब क्रॉस कर गए। एक बात समझिए, आप जहां पे आज खड़े हैं, ये जो बैठे हैं ना, ये सब कुछ क्रॉस कर गए हैं। कौन लगाएगा इनकी ऊंचाई का अंदाजा? कौन लगाएगा इनकी ऊंचाई का अंदाजा? नहीं नाप सकते कद आप इनका, 5 फीट 4 इंच से नहीं नाप लेगा, नहीं लगा सकते आप इनकी ऊंचाई का अंदाजा। ये खुद 1100 माइल पे हिमालय जैसे बैठे हैं, लेकिन सर झुका के चुपचाप यहाँ पे खड़े हुए, क्योंकि आप कर सकते हैं। आपके सीनियर में वो है जो हमें सिखाता है, जिसको देखकर हम डिसऑफ करते हैं। आपको